नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश सरकार की छात्र विरोधी और जन विरोधी नीतियों के विरोध में 16 सितंबर को मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक से एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह और एनएसयूआई के दीपक मिश्रा की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट के अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस निकालने के पहले जिले के प्रवास पर पहुंचे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक से ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद एनएसयूआई का मशाल जुलूस कलेक्ट्रेट चौक, सम्राट चौक होते हुए गांधी चौक पहुंचा। इस दौरान मशाल जुलूस में शामिल बड़ी संख्या में छात्रों और आम लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुर्दाबाद 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 शिवराज सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गांधी चौक में पहुंचकर मशाल जुलूस समाप्त हुआ। मशाल जुलूस समाप्त होने के बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक से ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सीधी जिले के प्रवास पर आए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक से ने मीडिया को मशाल जुलूस निकालने के कारणों की जानकारी दी और कहा कि प्रदेश की सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और बेरोजगारों का भविष्य चौपट कर दिया है। कई भर्ती में घोटाले किए हैं। इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि आप 5 साल कहां थे, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की गलत नीतियों के विरोध में प्रयास करते रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि 18 साल से मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। इन पिछले 18 से 20 सालों में जो मध्य प्रदेश में छात्रों और युवाओं के साथ कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे जो कथाकथित कंस मामा हैं उनने छात्रों के साथ लगातार छलावा करने का काम किया है, उनके साथ कुठाराघात करने का काम किया है। आज ये मशाल जुलूस निकालने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति जो है प्रदेश में लागू कर दी गई है, बिना किसी जानकारी, बिना किसी तैयारी के वाहवाही लूटने के लिए चलते कोरोना काल में जब कॉलेज स्कूल बंद थे तब सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नई छात्र नीति जो है लागू कर दी गई। परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के लाखों लाख छात्र नई शिक्षा नीति की वजह से दर दर भटक रहे हैं, अपने भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ होते हुए देख रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पिछले दिनों 13 लाख अभ्यर्थियों के साथ पटवारियों का जो एग्जाम जिन्होंने दिया था उनके साथ जो है छलावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। हम उसमें सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रदेश के सीधी जिले के SC, ST, OBC के जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े आयोजन करके जो है खूब पैसा खर्च करके ताम झाम बड़े बड़े डोम लगा के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे युवाओं के साथ है, प्रदेश के छात्रों के साथ है। वहीं दूसरी तरफ वो छात्र जो अपनी परीक्षा देने के लिए, अपनी पढ़ाई आगे रखने के लिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए छात्रवृत्ति पर आश्रित हैं, गरीब तबके के जो छात्र जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते, उनके साथ कुठाराघात करने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। लगभग 2200 करोड़ रुपए जो है पूरे प्रदेश में स्कॉलरशिप का रुका हुआ है, जो छात्रों को नहीं मिल रहा है। इसी की मांग को लेकर आज हमने सीधी जिले में जो है हमारे एनएसयूआई के नेतृत्व में, हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, तमाम एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में यहाँ पर मशाल जुलूस निकालने का काम किया। 5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, अब तक आपने ये सब क्यों नहीं किया?
देखिए लगातार जो है एनएसयूआई का आंदोलन आपके यहाँ चल रहा है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो कृत्य आपके यहाँ घिनौना कृत्य हुआ था, उसमें अगर जो है सबसे बड़े आंदोलन की भूमि में का मैं अगर आपको कोई दिखा होगा तो वो एनएसयूआई और एनएसयूआई के छात्र दिखे होंगे। इस आंदोलन का क्या फायदा होगा? अब तो चुनाव सर पे है। एनएसयूआई जो है लगातार प्रदेश के छात्रों को जगाते आ रहा है। आज दिन में जो है हमारा सतना में कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव था, जिसमें हमारे ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए गए। कल जो है शहडोल में भी लगातार यही आंदोलन। आज के आंदोलन का क्या फायदा होगा ये तो बताइए। फायदा होगा, लोगों को जगा रहे हैं हम, उसी का फायदा होगा। अब तो चुनाव सर पे है, अब तो चुनाव सर पे है। चुनाव आएंगे तभी तो लोगों को जगाएंगे ना। लोगों को और छात्रों को जगाने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान के 18 साल की जो कुनीतियां हैं छात्रों के खिलाफ, उनको बताने के लिए हम लोग जो है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ और ईआरओ के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 20 सितंबर से मतदाता सत्यापन का कार्य शुरू होगा, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, इसके लिए सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान बीएलओ द्वारा बीएलओ ऐप के माध्यम से प्रत्येक मतदाता का उसके घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। जांच के दौरान यदि कोई मतदाता मृत या डुप्लीकेट पाया जाता है तो मतदाता सूची से उसका नाम हटाने की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसे घर जिनमें 25 से अधिक मतदाता हैं, उनकी अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी मतदान केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मतदाता जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने, सभी आवश्यक समितियों का गठन तथा प्रशिक्षण प्रदान करने आदि के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सीधी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने मध्य प्रदेश पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल के दौरान धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन किया। साथ ही आश्वस्त किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी मांगे पूरी की जाएगी। जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के पटवारी साथी विगत दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने उक्त आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस उनकी जायज मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने भाजपा सरकार को कर्मचारी विरोधी बताते हुए पटवारी संघ की सभी मांगों को कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा करने का आश्वासन दिया। जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी भोपाल में पटवारी संघ के पदाधिकारी से भेंट करके उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जिले भर में विभिन्न प्रकार की आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अगुवाई में करेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व की मंशा के अनुसार भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। कार्यक्रम को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए जिला स्तरीय टोली का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष के तिवारी, नगरीय निकाय के प्रदेश सह संयोजक जितेंद्र सिंह चौहान, जिला मंत्री अखिलेश पांडे को शामिल किया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी घरों या मंदिरों में 25 से 50 के समूह में इकट्ठा होकर पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेगी, जिसमें सांसद, विधायक और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक शक्ति केंद्र पर कम से कम एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम उपरांत नमो ऐप एवं संगठन ऐप में फोटो आवश्यक रूप से अपलोड होगी। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस
उप महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज मीडिया से रूबरू होते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान डीआईजी कुमायूं ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए बताया कि अपराध नियंत्रण तो पुलिस का कार्य है ही, किंतु मेरी प्राथमिकता रहेगी कि रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग, पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार कैसा है, उनकी समस्याओं को किस प्रकार सुना जा रहा है, उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है या नहीं और निराकरण कितने समय में हुआ। उन्होंने आगे बताया कि उत्तराखंड यूपी के विभिन्न जनपदों से लगा हुआ है, जिससे कारण कुमायूं में भी नशे की समस्या है। नशे से निपटने के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। प्रदेश में गैंगस्टर के तहत नशे के कारोबारियों की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कमलनाथ ने कहा, भोपाल में इंडिया की रैली नहीं होगी। शिवराज बोले, कांग्रेस डर गई, जनता की नाराजगी सामने आ जाती। जबलपुर में असम के सीएम बोले, राहुल गांधी के पास हिंदू हृदय सम्राट बनने का मौका। सीएम लाडली बहना आवास स्कीम की 17 सितंबर को लॉन्चिंग, पीएम के बर्थडे से होगी शुरुआत। और टीकमगढ़ में दूषित पानी पीने से 3 की मौत, 55 से ज्यादा लोग बीमार, स्वास्थ्य टीम ने घर घर किया सर्वे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन अगले साल से शुरू होगी। जनवरी में वंदे भारत मेट्रो भी लॉन्च हो सकती है। इसमें 12 कोच होंगे। अनंतनाग एनकाउंटर का 5वां दिन, एक आतंकी ढेर। गडूल में बारिश के बीच फायरिंग जारी। हैदराबाद में CWC मीटिंग, खड़गे बोले, मोदी पूरी तरह फेल। कहा, इंडिया गठबंधन की कामयाबी से सरकार में खौफ। और सीएम बोले, संविधान नष्ट करने वाली ताकतों से सावधान रहें, स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।